तो हमारे पास क्या है, dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3y। ठीक है, तो हम जब भी रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणांक। और किस तरह से करते हैं, e की पावर p dx, e की पावर, और p कौन सा मान होता है, जो y से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 अपॉन 2x प्लस का 3 dx। तो यहाँ से हमारे पास if का मान ये है। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2x प्लस 3 मैंने क्या मान लिया 3, तो यहाँ से 2 dx इक्वल टू dt, तो 2 dx अपॉन dt अपॉन t कितना हो गया, log t। तो इसका मान आएगा log 2x प्लस 3। इस e से ये log कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 2x प्लस का 3। अब क्या करते हैं हम इससे, यहाँ से इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस का c2। एक हमारा क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट को हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, c2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे आप, यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन है, इस वाले पार्ट से भी 2x प्लस 3 कॉमन है, 2x प्लस 3 कॉमन लिया और उसको यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो y 2x प्लस का 3 इक्वल टू dx प्लस c1 अपॉन x प्लस का c2। dx और लगा लो, dx के रिस्पेक्ट में कर रही है ना, तो y 2x प्लस का 3 इक्वल टू e की पावर x dx का क्या होता है, e की पावर x प्लस का c1 कांस्टेंट है 1 अपॉन x का log x प्लस का c2। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, y 2x प्लस 3 e की पावर x c1 log x प्लस का c2। अब ये जो हमारे पास आया है कि y और x की फॉर्म में है और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम P0, P1, P2, P3 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन में, तो ये कितने मैक्सिमम कितनी पावर का डेरिवेटिव है, 3 का, तो 3 फिर 2 फिर 1 और फिर y, मतलब ये सीरीज में है। तो जो D3 जो सबसे मैक्सिमम पावर के मल्टीप्लाई में है वो वैल्यू किसकी होती है, P0 की।
P1 की वैल्यू cos x, P2 की वैल्यू माइनस का 2 sin x और P3 की वैल्यू माइनस का cos x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, P0 माइनस का P1 डैश और Q की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, Q की वैल्यू है sin 2x, sin 2x। तो जब हम इसमें जीरो देखेंगे सबसे पहले तो कि जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लास्ट में। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, माइनस का P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस का P0 ट्रिपल डैश। ठीक है, P3 की वैल्यू है माइनस का cos x माइनस, इसका एक बार हमें अवकलन डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos x, फिर प्लस का। ठीक है, इसका कितनी बार करना है, 2 बार। एक बार करेंगे तो माइनस का cos x और दोबारा करेंगे तो cos x और P0 का हो जाएगा 0। तो देखो cos x माइनस का 2 cos x और प्लस का 2 cos x इक्वल टू 0। मतलब इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, P0, इसमें एक पावर कम कर देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस P1 माइनस का P0 डैश dy अपॉन dx, P1 माइनस P0 डैश y इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x। अब क्या करेंगे, P0, P1, P2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां तक काउंट करो इस क्वेश्चन को। आगे देखो, अब इसे यहां हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो इस वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगी, आप लोगों के पास लिखी हुई है, हमसे नोट करो इनकी वैल्यूज। तो ये होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर मैंने क्या किया, P0, P1, P2 सबकी वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास इक्वेशन आ गई -1/2 cos 2x प्लस का C1। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगेन उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर कितनी पावर का है, अब ये 2 पावर का, मतलब इसके 2 डेरिवेटिव है। तो P0 की वैल्यू हो गई 1, P1 की वैल्यू cos x, P2
की वैल्यू माइनस का साइन x। क्लियर? अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो P2 माइनस P1 डैश प्लस का P0 डबल डैश। तो P2 की वैल्यू माइनस का साइन x माइनस P1 डैश, इसका डैश करेंगे तो cos का कितना होता है माइनस का साइन x और प्लस का P0 डबल डैश, तो इसका हो जाएगा 0। इट मींस इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे वो देखो यहाँ पर। वन मिनट, P2 माइनस का P1 डैश, सॉरी ये वैल्यू तो इसकी 0 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। जब 0 के इक्वल है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब P0 और इसकी एक पावर कम कर दो dy अपॉन dx प्लस का P1 माइनस P0 डैश y इक्वल टू माइनस का 1/2 cos 2x dx प्लस का C1x और एक कांस्टेंट लग गया C2। तो इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा dy अपॉन dx प्लस का cos x इंटू y C1x माइनस का 1/4 sin 2x प्लस का C2। इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब अगेन हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इनकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमारा आंसर आ जाएगा और अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा मेथड यूज होता है उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लो यहाँ तक इसे। करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब ये इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं है तो ये कौन सी इक्वेशन है? एक रैखिक अवकल समीकरण है। लिखेंगे समीकरण 1 रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। तो ये जब रैखिक अवकल समीकरण है तो इसमें जो जो रैखिक अवकल समीकरण के हमारे पास फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर। नोट करो यहाँ तक।